हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन बड़ा कपूर। डियर फ्रेंड्स, तो आज का भी टॉपिक होने वाला है बहुलक, जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। अगर इससे पहले का वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा। सबसे पहले उस वीडियो को देखें, इसके बाद भारी वाले नंबर डिजिट को देखेंगे। तो चलिए, प्रश्न कह रहा है कि निम्न वितरण का बहुलक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? बहुलक। तो चलिए देखिए, चर दिया हुआ, चर में कितना दिया देखो तो 3000 से 4000। बारंबारता कितना दिया? 4। उसके बाद 4000 से 5000 कितना दिया? 18 दिया। 5000 से 6000 कितना दिया? 9। और 6000 से 7000 कितना दिया? 7। और 7000 से 8000 कितना दिया? 6। और 8000 से 9000 में कितना दिया? 3। 9000 से 10000 में कितना दिया? 1। और इसके बाद में कितना है? 10000। 10000 यानी 11000। 10000 से 11000 में कितना दिया है? 1 दिया है। यानी यह तो मान दिया हुआ है, दिया हुआ है। अब हमें इस टाइप में यानी इस फॉर्मेट से हमें किस फॉर्मेट में डाल देना है? इस फॉर्मेट में। तो देखिए, चर के जगह भी लिख सकते हैं वर्ग अंतराल, कोई दिक्कत है? नहीं। यहाँ पे चर दिया तो चर भी लिख दिया, वर्ग अंतराल भी लिख दिए। अब समझो कि 3000 से 4000, यहाँ पे कितना देंगे? 3000 से 4000 दिया हुआ है। बारंबारता कितना है? 4 दे दिया है। इसके बाद 4000 से 5000 दे दिया है। 4000 से 5000 कितना दिया है? 18 दे दिया है। इसके बाद 5000 से 6000, देखो 5000 से 6000 ना कितना दिया है? 9 दिया है। तो कितना लिख देंगे? 9। इसके बाद 6000 से 7000, देखिए 6000 से 7000 हो गया। 7000 हो गया ना। तो कितना लिखे? 7 लिखते हैं। इसके बाद 7000 से 8000 ना। तो देखिए 7000 से कितना? 8000 कितना है? 6 दे दिया है। इसके बाद 8000 से 9000, यही ना है? तो 8000 से 9000 कितना हो गया? 3 हो गया। तो 3 दे दिए। इसके बाद यहाँ पे देखो 9000 से कितना है? 10000। 9000 से 10000 कितना हो गया है? 1 हो गया। तो 1 दिए। इसके बाद 10000 से 11000 कितना हो गया? 10000 से 11000 कितना दे दे? 1। अच्छा, हम बताएं कि बहुलक निकालना है। क्या ज्ञात करना है? बहुलक। बहुलक इसमें कैसे बता दीजिएगा कि किसकी बारंबारता सबसे अधिक है? तो इसमें देखो, बारंबारता में जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही क्या कहलाएगा? इसका बहुलक। तो इसमें बताओ कि बहुलक सबसे ज्यादा किसका है? 18 का है। तो बताओ कि जब हमको पता हो गया तो इस लाइन को हमें क्या कर लेना है? अंडरलाइन कर लेते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या इसको मान प्राप्त करना है कि बहुलक बनाने से पहले इसके कुछ मान होता है ना। तो क्या होगा? सबसे पहले इसमें बताइए कि हमें एक फार्मूला लिखना होगा फार्मूला। तो देखिए, फार्मूला क्या होता है? बहुलक बराबर बोलिए तो बहुलक। अच्छा, बहुलक बराबर फार्मूला क्या होता है? L प्लस FO माइनस F -1 हो गया। अब बटा का चिन्ह दिए, नीचे में 2 लिखेंगे 2FO माइनस F -1 माइनस में F1। अब गुना का चिन्ह देंगे ऊपर में, कितना क्या लिखेंगे? I लिखेंगे। अब हमें ई बहुलक का सूत्र है, इसमें से हमें इन सूत्रों का मान क्या करना है? पहले इसमें से बनाना है कि क्या आएगा, है ना। तो इसमें देखिए L है, तो इसी में से ना L का मान आएगा। तो बताइए कि जिस समय बहुलक का सूत्र को याद करवा रहे थे उस समय बताए थे कि L बराबर क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बताइए कि L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो देखिए इधर ध्यान दीजिए कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यही ना बहुलक है? बहुलक यही ना है? तो निम्न सीमा कौन है? 4000 है। तो L को बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितना हो गया? 4000 हो गया। अब हमें L का मान प्राप्त हो गया। किसका मान चाहिए? FO का मान चाहिए। तो यहाँ पर लिख दीजिए FO। अच्छा, FO बराबर
तो एफ ओ का मान बताते कि क्या होता है, एफ ओ बराबर क्या होता है। बहुलक वर्ग की बारंबारता। अच्छा, बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये ना बारंबारता है। हाँ। एफ ओ का मान कितना हो जाएगा, 18। अब हमें क्या ज्ञात करना है, f माइनस 1 का एफ माइनस 1 का 1 बराबर। अब बताइए कि एफ माइनस 1 बहुलक में क्या बताए थे, क्या बहुलक होता है। वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। गुड। इसमें बताइए कि बहुलक वर्ग के ठीक पहले, तो बहुलक वर्ग के ठीक ये ना है, हाँ, क्या होगा, 4 कितना है, 4। तो यहाँ एफ माइनस 1 के जगह पे कितना देंगे, 4। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, f1 F1 का। इन सभी का मान निकला हुआ है, हाँ। अब हमें इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर देखते हैं F1 बराबर, अच्छा ये होता है बहुलक वर्ग की ठीक नीचे ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। बारंबारता। तो इसके बाद बताइए कि 9 18 के बाद क्या आएगा, 9। तो F1 के जगह पे कितना देंगे, 9 देंगे। किसी को दिक्कत है, नहीं। ना। अब हमें किसका मान I। निकालना, आई का। तो आई बराबर बताइए क्या होता है, बहुलक वर्ग की सामान्य लंबाई। सामान्य लंबाई, यानी बहुलक का लंबाई किस में निकालेंगे, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो जो आएगा घटकर वही क्या हो जाएगा, आई का मान होगा। तो कितना होगा बताइए, 1000। 1000 हो गया। इसमें है किसी को दिक्कत, नहीं। तो देखो किसी चीज को इसमें मान डालने से पहले उसका सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये, जो आपको याद करना होगा, एल को क्या बोलते हैं, एफ ओ को क्या बोलते हैं, एफ माइनस 1 को क्या बोलते हैं, F1 को क्या बोलते हैं और I को क्या बोलते हैं। समझ में, जब हमको यह पता हो गया है तो इस सूत्र में मान को हम पुट कर दे। किसी को दिक्कत है, नहीं। तो देखो L है, L के जगह पर हम मान कितना डालेंगे, 4000 है तो कितना देंगे, 4000। ठीक है। अब बताइए किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे। अब एफ ओ का मान कहाँ है, 18 एफ ओ का मान कितना देंगे, 18 अब माइनस है बीच में तो क्या देंगे, माइनस। माइनस। एफ माइनस 1 इसमें खोजिए कितना है, 4 है तो कितना दिए, 4। अब बाटा है तो बाटा। यहाँ देखिए 2 है, क्या देंगे, 2 बीच में गुना एफ ओ का मान कितना है, 18 है तो यहाँ पे कितना देंगे, 18। 18 दे दिए। अब बीच में क्या देंगे, माइनस। माइनस देंगे। इसके बाद एफ माइनस 1, एफ चार। माइनस 1 के जगह पे कितना देंगे, 4 यही ना है, हाँ, एफ माइनस 1 के जगह पर 4 देंगे। माइनस। अब बीच में क्या है, माइनस। माइनस है तो माइनस दे दिए। फिर इसके बाद 9 F1 का मान क्या है, यही ना, 9 है तो 9 9। दिए। अब गुना का चिन्ह देंगे और 1000 आई का मान क्या है, 1000 1000। यहाँ तक किसी को दिक्कत, नहीं। अब जोड़ घटाव करना है, क्या नहीं कर लीजिएगा, कर तो देखिए करते हैं। तो यहाँ पर 4000 का कितना लिखेंगे, 4000 बीच में प्लस है तो प्लस। अब एक काम कीजिए कि 18 में से 4 को क्या करना है, घटाना है, जिसका चिन्ह रहेगा उसी को काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए किसका चिन्ह है, माइनस का माइनस का चिन्ह है तो क्या करेंगे, घटाना है, घटाएं। 18 में से 4 घटाए कितना है, 14। नीचे में क्या कर देंगे, बटा। अब बताइए कि इस दोनों के बीच में किसका काम करना गुना। है, गुना का चिन्ह है तो गुना का काम करेंगे। तो 2 में 18 से गुना कर दो या 18 में 2 से कितना हो, 36। बीच में माइनस। माइनस। अब इन दोनों के बीच में माइनस माइनस है, यानी माइनस माइनस जुटेगा लेकिन माइनस का ही चिन्ह रहेगा, साइन रहेगा। तो बताइए कि 9 इधर 4 है, इधर 9 है, दोनों को जोड़ दो कितना होगा, 13 होगा। यहाँ पर कितना दे देंगे, 1000 दे दिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, नहीं है। अब एक काम कीजिए कि यहाँ पर 4000 लिखा हुआ तो 4000 अब प्लस, यहाँ 14 है तो 14 और 36 में से 13 को घटा दीजिए। तो 36 में देखो तो यहाँ 6 में से 3 घटा तो 23 हो जाएगा, 3 होगा। 6 में से 3 गया तो और 3 में से 1 गया तो अब ना 23 कि पहले ही 23। चलो अब यहाँ पर गुना का चिन्ह है तो क्या कर देंगे, गुना कितना देंगे, 1000। अब बताइए कि 14 में 1000 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14000 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4000 प्लस 14000 बटा में कितना, 23। अब बताइए कि इतना में इस दोनों के बीच में क्या कर दें, यानी भाग कर देते हैं। जो आएगा इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो आंसर प्राप्त होगा कि नहीं होगा। तो देखिए इसको यहाँ पे भाग करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 23 और कितना लिखा हुआ 14000 है, तो देखो 14000 दे दिए। अब भाग करते हैं ध्यान से, यहाँ से देखिए यहाँ कितना डिजिट है, यहाँ पर 23 है, 2 डिजिट में है
यहाँ 2 डिजिट में क्या लगेगा? नहीं, तो यहाँ पर 3 डिजिट ले लो, तो 140 हो गया। तो बताओ कि यहाँ पर 3 डिजिट लेंगे तो लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। अरे नहीं लगेगा। देखो यहाँ पर हम 2 डिजिट नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 2 डिजिट लेंगे 14 तो लगेगा नहीं। फिर 1 डिजिट बढ़ा देते तो 100 कितना हो गया? 40। अब लगेगा कि नहीं लगेगा? 23 से बड़ा नंबर है, तो कितना बार में लगा शुरुआती में? 6 बार में। तो देखिए 3 छके 18, 18 के 8 हाथ में 1 और 6 दूना 12, 1 13, कितना गया? 138। अब क्या कीजिए, इसको घटा दीजिए। तो देखिए ई वाला में से हासिल लेगा कितना हो गया? 10। 10 में से 8 गया, कितना बचेगा? 2। तो यहाँ पर कितना लिखे? 2। यहाँ पर 4 तो 1 हासिल दे दिया, तो यहाँ कितना हो गया था? 3 में से 3 गया तो 0, और यहाँ 1 में से 1 गया तो 0, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर ये 3 डिजिट खत्म है, कितना डिजिट था? 1 0। अब बताइए कि भाग लगेगा? यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 20, क्या भाग लगेगा? नहीं ना लगेगा। तो आप बताइए कि यहाँ पर फिर एक और 0 बचा हुआ है, तो जहाँ या 0 उतारेंगे तो यहाँ ऊपर में भी एगो 0 डालेंगे, है ना। अब कहा कि बिना भाग लगाए कला डाल दिए, तो भाग का नियम है कि जब 2 अंक उतारेंगे तो एगो 0 लगा देंगे, ठीक है। अब बताइए कि यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 200, तो भाग लगेगा आसानी से। कितना बार में लगा दें? 8 बार में। देखिए तो 3 8 कितना है? 24। 24 के 4 हाथ में 2। अब 2 8 16, और 16 में 2 जोड़ दो, कितना? 18 हो गया। अब इसको घटा दीजिए, तो देखिए ऊपर में कम है, नीचे में ज्यादा है, तो बगल वाला से हासिल लेना पड़ेगा। तो इनमें से हासिल लिए 10, ई वाला भी हासिल नहीं देगा, इससे हासिल लेंगे। तो ई गया, ई बचा 10 हुआ, ई वाला फिर इसको दिया तो कितना हो गया? 10। 10 में से 4 गया तो 6 बचा। अब यहाँ पर 10 था, 1 दे दिया इसको, तो यहाँ पर कितना बचा? 9। 9 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ पर 1 हासिल इसको दे दिया, 1 में से 1 गया तो 0। अब नहीं ना लगेगा। क्या बताइए कि यहाँ पर 23 है, यहाँ 16 लगेगा? तो यहाँ पर क्या देंगे? छोटा सा दशमलव देंगे, है ना। दशमलव दिए तो यहाँ पे कितना रखेंगे? 0। अब कितना बार में डाले? 6 बार में। तो देखिए तो 23 में से करते तो 3 छके 18 हुआ, 18 के 8 हाथ में 1, 2 छके 12, 1 13, इतना ही ना आएगा। अब इससे ज्यादा बार लगाएंगे ना तो इससे ज्यादा आ जाएगा। तो देखिए इसमें से घटाते हैं, इनमें से हासिल है 10, 10 में से 8 गया कितना? 2। ये बच गया कितना? 5। 5 में से 3 गया तो 2। अब यह 1 में से 1 गया, पूरा समाप्त। तो क्या अब हमको दशमलव के 1 अंक हो गया। इसके बाद बढ़ते जाएगा, तो अपने मन से जो है ना यहाँ पर 1 बढ़ा दीजिएगा। तो 6 है तो क्या कर देंगे? 7 कर देंगे। अगर बढ़ते जाता है तो 1 बढ़ा देते हैं, लेकिन हमें इतना ही को अभी लेके चले, है ना। तो बताओ कि यह संख्या है 4000 में, अब इतना को जोड़ देंगे तो हमें क्या मान प्राप्त हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 4000 प्लस कितना? 608 प्लस दशमलव में 6, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए तो ये दशमलव है तो दशमलव में रहने, नीचे दिखाई दे रहा है, देखिए तो नीचे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। दिखाई दे रहा है। तो बताइए यहाँ 0 में, यहाँ पर दशमलव के बाद है तो दशमलव दे दी, कितना दे दी? 6। बताइए 0 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 हो गया, सॉरी दशमलव दे देते, 8 हो गया ना। अब बताइए 0 में फिर 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो गया। अब बताइए कि 0 में 6 को जोड़ेंगे कितना होगा? 6 हो गया। इसके बाद 4 का कोई अंक है इधर? नहीं। 4 का क्या लिख देंगे? तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 है, आंसर में देखिएगा तो क्या है? 7 है। तो यहाँ बता दिए यह नंबर बढ़ते जाता है, तो यहाँ ऑप्शन अपने से क्या कर देना है? 1 बढ़ा देना। 1 बढ़ा देना। तो 6 को जब पे क्या जाता है? 7। आंसर को देख कर डरिएगा नहीं, अगर ये बढ़ रहा है तो यहाँ पर 1 चढ़ा देंगे तो 7 हो जाता है। लेकिन जो भाग देकर के लाए उसी को दे करके जोड़ के, तो यह आपका क्या प्राप्त हो गया बताइए? तो आंसर। तो बहुलक का मान यही ना आया है, यही आपका क्या कहलाए? क्या आपको यह समझने में दिक्कत है? सब गोटी समझ गए? अगर इस अनुसार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा तो बनेगा कि नहीं बनेगा? दम फोड़ के आ जाना। कितना नंबर लेके आना है? 5 नंबर। क्या आपसे 5 नंबर जुटेगा कि बढ़े घटेगा? यानी मान लीजिए कि आपका सीधे फर्स्ट डिवीजन करे तो फर्स्ट डिवीजन में कितना नंबर बढ़ गया?
5 5 नंबर यानी कितना नंबर क्लियर हो गया? 305 305। ज़्यादा नहीं कीजिए, आप फर्स्ट कर जाइए, इतना ही बहुत है। ये नहीं कि आप 400 नंबर लिए, गलती आकर भी लौट जाए 400 नंबर लाने के चक्कर में, समझ गए? हाँ, तो इसको समझ गए? यस सर। आपको अगर इस प्रकार का प्रश्न देगा बनाने के लिए तो बन जाएगा। यस सर। तो डियर फ्रेंड्स, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर इस चैनल से अगर आपको कुछ सीख मिल रहा होगा तो इस चैनल पर अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।